हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के विषय में अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमें किसी चीज़ के स्टेप्स का अध्ययन करना होगा तो उससे पूर्व हमें हिस्टोरिकल रिसर्च को जानना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो कह सकते हैं ऐतिहासिक रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च अतीत की घटनाओं एवं उनकी विकास अनुभवों की जांच करना और उनकी वैधता का प्रमाण कर लेना और उनकी समालोचना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना और उस निष्कर्ष की विवेचना करना ही ऐतिहासिक रिसर्च है। क्लियर? हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कार्ल लिंगर के शब्दों में। ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकासों तथा अनुभवों की समालोचनात्मक जांच है, जो सावधानीपूर्वक तथा वैधता के साथ प्रमाणों को महत्व देती हुई समुचित साक्ष्यों पर आधारित होती है। इसके बाद अन्य शोधकर्ताओं के समान ही ऐतिहासिक शोधकर्ता भी प्रदत्त संकलित करते हैं। प्रदत्त मतलब डाटा कलेक्शन करते हैं। प्रदत्तों की वैधता हेतु उनकी जांच करते हैं, यानी कि जो हमने डाटा कलेक्शन किया है उसकी वैलिडिटी जांच करते हैं और उनकी विवेचना करते हैं, इनको डिस्क्रिप्शन करते हैं कि ये डाटा हमने चुना है वो सही है और इसका मूल्य ये होगा। तो क्लियर हो गया। तो हम साधारण शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा अनुभवों के विशिष्ट अन्वेषण है, यानी कि जो अतीत की घटनाएं हैं, अनुभव हैं, उनका विकास क्रम है, उनका एक अन्वेषण है। यानी कि अन्वेषण को कह सकते हैं हम एक तरीके से खोज, अन्वेषण को खोज है और उसको तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। ये 2 टाइप्स का होता है। इसमें से पहले टाइप्स के होते हैं, अप्रोच होती है। ऐतिहासिक अनुसंधान की 2 टाइप्स की होती है। एक होती है पूर्वदर्शी उपागम, यानी कि प्री पर्सपेक्टिव अप्रोच, और एक होती है रीस्टोर्स एक्टिव अप्रोच, यानी कि जो प्री पर्सपेक्टिव अप्रोच होती है उसमें क्या होता है, हम प्राचीन से अतीत से आरंभ तक, यानी कि पुराने समय से आज तक, यानी कि कह सकते हैं प्राचीन समय से वर्तमान समय तक जो घटनाएं हुई हैं उनकी डेवलपमेंट और उनसे संबंधित सूचनाओं को देखते हैं, उनकी विवेचना करते हैं, उनको विवरण करते हैं। ठीक इसके विपरीत हमारा जो है पश्चातदर्शी उपागम है। इसमें ठीक इसके विपरीत होता है, वर्तमान से लास्ट तक की विवेचना देखते हैं। इसमें ये जानने की जाती है जो वर्तमान में फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसका जो कारण रहा है अतीत में वो क्या है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसमें इसके स्टेप्स। तो सबसे पहले हम स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी व्यक्ति जो ऐतिहासिक अनुसंधान करना चाहता है उसका सबसे पहला कार्य है समस्या का चयन करना। शोधकर्ता अपने पूर्व अनुभव, ज्ञान तथा योग्यता के आधार पर किसी व्यक्ति, संस्था, समाज, राष्ट्र, इतिहास के किसी भी पक्ष की घटनाओं से संबंधित समस्या का चयन करते हैं और उस समस्या को अपनी समस्या मानकर उस पर रिसर्च करते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, हम कहें कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐतिहासिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो मैंने अभी 2 बताए थे आपको। 2 टाइप्स के अप्रोच होंगे इसमें, पूर्वदर्शी अप्रोच यानी पर्सपेक्टिव अप्रोच और
प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। तो हमने एक समस्या ले ली, जैसे पाकिस्तान हमारे ऊपर बार बार परेशान करता रहता है, हमारी मतलब कहा जाए तो हमारी सेनाओं को परेशान करता रहता है, सीज वायर उल्लंघन करता रहता है। तो हमने इसके इतिहास को जानने का प्रयास करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये मतलब अगर पाकिस्तान ना बनता तो ये कहाँ से बना, ये जड़ कहाँ से निकली, यहाँ समस्या हो गई। हमने उस समस्या पे हम समाधान किसी न किसी तरीके से सोच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है परिकल्पना का निर्माण, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें देख लेते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए समस्या का चयन कर लेने के बाद परिकल्पना या उपकल्पनाओं का विकास किया जाता है। ऐतिहासिक शोध के लिए अनुसंधानकर्ता उपकल्पनाओं का विकास करता है। कहने का तात्पर्य है कि हम इसमें संभावित उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो ये प्रॉब्लम ना होती, और अगर हमने ऐसा किया है तो भविष्य में हमें क्या करना चाहिए तो ये प्रॉब्लम ना होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, मतलब हम एक तरीके से संभावित उत्तर खोजेंगे। नेक्स्ट है इसमें प्रदत्तों का संकलन, यानी डाटा कलेक्शन। हम जैसा कि जानते हैं कि भाई हमें कोई भी रिसर्च करनी है, किसी का मापन करना है, किसी का असेसमेंट करना है, तो हमें डाटा जरूर पड़ेगा। डाटा दो तरीके का होता है, आपको पता है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो जिसकी हम अंकात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं वो वेरिएबल डाटा हो जाता है, जिसे घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम डाटा के जो स्रोत होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। तो हमें ऐतिहासिक हमें रिसर्च करनी है, ऐतिहासिक मूल्यांकन करना है या असेसमेंट करना है, तो दो स्रोत होंगे डाटा को इकट्ठा करने के। तो एक है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को हम कहें तो दो तरीके, पहले प्राइमरी डाटा होता क्या है ये आपको मैंने पहले ही बताया है। ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए जो प्रदत्त संकलित किए जाते हैं उन प्रदत्तों को मूल स्रोत या कहा जाए जहां से हम मूल रूप से डाटा कलेक्शन करते हैं उसे प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है। ये प्रदत्त समस्या से संबंधित प्राथमिक जानकारी प्रदान करते हैं तथा अध्ययन के लिए ठोस सशक्त होते हैं। सही है, ये दो भागों में बांटे गए हैं। हम जानबूझकर हमने कोई मतलब कहा जाए हमारा कोई समस्या है, उस समस्या से संबंधित हमने डाटा ले लिया। एक हो जाता है हमने जानबूझकर हमने इकट्ठा किया है, खुद ही हमने इकट्ठा किया डाटा, और हमने प्राइमरी डाटा जरूर है उससे जो डाटा है जानबूझकर किया और एक अवशेषण करके। कहने का मतलब क्या हुआ, एक तो आपने खुद लिया कोई डाटा स्वयं से किया और एक किसी से करवाया। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आप जानते हैं कि किसी और ने अपने रिसर्च के लिए यूज करने के लिए बनाया वो डाटा, और उस डाटा के यूज आप कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। जिस व्यक्ति ने ना तो मौलिक घटनाओं को देखा है और ना ही उस मौलिक घटना के बारे में जानता है, उसने पढ़ा या कहीं पत्रिकाओं से पुरानी किसी रिसर्च हुई है, उस डाटा का यूज करना ही हमारा सेकेंडरी डाटा होती है। हमने मौलिक रूप से ना उसे पढ़ा है ना हमने उसको ऑब्जर्वेशन किया है। हमने क्या किया, किसी ने और ने उस रिसर्च को काम में लाया है, उस रिसर्च को हम रिफॉर्म करके अपनी समस्या के आधार पर, अपनी प्रॉब्लम्स के आधार पर रिफॉर्म करके उस डाटा को यूज करना ही हमारा सेकेंडरी डाटा पोर्शन कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता हमारा प्रदत्तों की आलोचना करना। आलोचना से मतलब क्या है भाई, दो तरीके के होते हैं। क्रिटिज्म ऑफ डाटा, भाई हमें कोई भी डाटा है उसका हमें क्रिटिज्म करना होगा, यानी कि आलोचना करनी होगी। ये देखा जाता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान को प्रकृति के कारण ऐतिहासिक अनुसंधान अध्ययन के विषय में संकलित डाटा बहुत तरीके से डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। उसमें कहीं जगह कोई मिथ्या करता है, जैसे आप लोग कहें, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले सुनाई थी, हिस्ट्री का मतलब क्या है। हिस्ट्री का अर्थ ये है कि हम किसी भी ज्ञान को अचीव करें वो क्या है, फैक्टेबल है, यानी कि फैक्ट के अनुसार है, तो वो इतिहास कहलाएगा। कह सकते हैं एक शब्द में कहा जाए, नॉलेज अचीव थ्रू इंक्वायरी, यानी कि जांच से प्राप्त ज्ञान हिस्ट्री कहलाता है। आप दो तरीके से डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा को मैं थोड़ा सा पहले डाटा के बारे में बता दूं, फिर हम इन प्रदत्तों को या डाटा को आलोचना करेंगे। तो हमने कहा कि जांच ज्ञान जो है जांच करके प्राप्त किया है वो हमारा डाटा कैसे कहलाएगा, हिस्ट्री कहलाएगी। यानी कि अभी आपसे दो तरीके के लोग हैं,
एक व्यक्ति महात्मा गांधी को बुरा भी बोलता है और एक व्यक्ति महात्मा गांधी की बहुत ज़्यादा नामवरी करता है। तो ये दोनों साहित्य नहीं बता रहे हैं, अपनी विचारधारा बता रहे हैं। आप लोग विचारधाराओं को ही सत्य मानकर अपनी बात रखते हैं। हम उनकी आलोचना समालोचना करें, उनके नेगेटिव पॉइंट भी देखें और पॉजिटिव पॉइंट भी देखें, तब हम किसी पर डिस्कस करें। तो ये हमारा डाटा क्रिटिज्म कहलाता है। समझ में आ गया होगा उदाहरण से। ये दो तरीके के क्रिटिज्म होते हैं, एक होते हैं हमारी आंतरिक आलोचना और एक होती है बाह्य आलोचना। देखो आंतरिक आलोचना बात को देखते हैं, पहले बाह्य आलोचना देखते हैं। बाह्य आलोचना में क्या होता है, हमारी एक्सटर्नल आलोचना, जैसे लेखक कौन है, मान लीजिए गांधी जी के कोई दुश्मनी करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे हम नाथूराम गोडसे, उन्होंने उनको मारा तो उन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी है, मालूम नाथूराम गोडसे उनके ऊपर किताब लिखे, तो वो क्या करेंगे, उनके चरित्र को दोषित बताएंगे। और कोई उनके पक्ष में हो, गांधी जी को महान मानता हो, गांधी परिवार का व्यक्ति हो, तो उसको वो सही मानेंगे। तो लेखक कौन है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उससे उसकी घटना से क्या संबंध है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि जब हम बाह्य व्यक्ति की बात करते हैं तो इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब हम आंतरिक आलोचना की बात करें तो आंतरिक आलोचना में हम देखते हैं विवरण या सामग्री लेखक किसी बाह्य या आंतरिक प्रभाव से प्रभावित तो नहीं है। जैसे जब आदमी कोई चीज़ से प्रभावित है, चाहे वो अच्छा हो, नेगेटिव प्रभाव हो या पॉजिटिव प्रभाव हो, जब आदमी किसी नेगेटिव प्रभाव से प्रभावित होता है तो उसकी बुराइयां लिखता है, और अगर सब पॉजिटिव व्यवहार से प्रभावित हो तो उसकी अच्छाइयां लिखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लास्ट, इतिहास का प्रतिवेदन या लेखन, यानी इतिहास का प्रतिवेदन या लेखन, रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग। जब हम इसकी आलोचना कर ली, डाटा बना लिया, डाटा की आलोचना कर ली और डाटा की आलोचना के आधार पर हमने कोई निष्कर्ष निकाल लिया, तो उसको हम रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। वही हमारा लास्ट स्टेप कहलाया जाएगा। ऐतिहासिक रचना एक संश्लेषण या रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें प्रलेख कला की आंतरिक समस्या को एक स्पष्ट रूप से तर्कसंगत रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। यही हमारी ऐतिहासिक सोच का लास्ट स्टेप कहलाती है। थैंक यू वेरी मच।